जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मोदी सरकार को चलते हुए अब 11 साल हो रहे हैं और अगर हम विश्लेषण करें और मैं एक अध्यापक के रूप में विश्लेषण करूं कि सरकार का काम कैसा रहा, किस किस मंत्रालय का काम थोड़ा बेहतर रहा और किस किस मंत्रालय के काम बहुत ज्यादा खराब रहे, और सबका अपना अपना विश्लेषण होगा। हर अध्यापक के कॉपी जांचने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत पॉजिटिव मार्किंग करते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो अपने अपने हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन मेरे को जो लगता है कि जिन विभागों ने कुछ हद तक ठीक काम किया है और जिन विभागों ने बिल्कुल फेल होने लायक काम किया है, उसका विश्लेषण करते हैं। ये मेरा विश्लेषण है, मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि जिन मंत्रियों ने थोड़ा हद तक काम ठीक किया है, उनका नाम लेते हैं। पहला नाम मेरे दिमाग में जो आता है वो आता है नितिन गडकरी का। देखिए, आज के तारीख में अगर भारत के अंदर पिछले 11 साल में कोई काम हुआ है तो वो हुआ है सड़क निर्माण का, वो हुआ है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस काम का क्योंकि उत्तरदायित्व नितिन गडकरी के पास है, तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी ने इस क्षेत्र में ठीक ठाक काम किया है। वो एक अलग मुद्दा है और अगर उस मुद्दे पे जाएंगे तो पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा कि भारत जैसे देश में क्या विकास का यही तरीका है जो भारत सरकार ने अपनाया है और नितिन गडकरी जी ने अपनाया है। क्योंकि जो महात्मा गांधी का सिद्धांत था, उन्होंने बात की थी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की। उन्होंने बात की थी कि गांव और शहर के बीच में इतनी ज्यादा भिन्नता ना हो कि गांव वीरान हो जाएं और शहर अर्बन स्लम्स बन जाए। उनका कहना यह था कि गांव के अंदर अच्छे स्कूल हों, प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलिंग अच्छी हो, वहां पे हायर एजुकेशन की व्यवस्था हो, वहां पे पंचायत भवन हो, वहां पे टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, रोड्स हो, अन्न भंडारण की क्षमता हो, जिससे रूरल डेवलपमेंट हो। यह महात्मा गांधी का सिद्धांत था। उनका जो विकास का मॉडल था उसमें गांव केंद्र बिंदु था। लेकिन चलिए, गडकरी साहब ने ग्रामीण विकास में बहुत ज्यादा काम न किया हो, लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अच्छा काम किया है। और अब इसके नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए आज के तारीख में एक मत है कि अगर दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, छोटे ठेले वाले, सब्जी वाले, चाय वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, जिनके हजारों लाखों लोगों के धंधे करते हैं, तो अगर 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाएंगे तो रास्ते में रुकेंगे नहीं। वरना पुरानी सड़कों में ठीक है, एक टूटा हुई इंफ्रास्ट्रक्चर थी, लेकिन जब आप दिल्ली से देहरादून जाते थे तो 2-3 जगह रास्ते में रुकते थे। अब नैनीताल दिल्ली से जाते थे, 2-3 जगह रुकते थे। अब नहीं रुकते क्योंकि आप सीधे चले जाते हैं, लेकिन रास्ते के सारे होटल, रेस्टोरेंट, दुकान वाले, उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, क्योंकि वही उनका मेन एवेन्यू ऑफ अर्निंग था। लेकिन चलिए, नितिन गडकरी को ठीक ठाक मार्क्स मिलते हैं क्योंकि उन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा काम किया। नंबर 2, वो मंत्री जो कि मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक काम किया है, वो राजनाथ सिंह। भाई देखिए, ये बात ऑपरेशन सिंदूर से सिद्ध हो गई कि सेना ने जो उनको उत्तरदायित्व दिया गया उसको पूरा किया, अपने टारगेट को पूरा किया और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया और वहां पे जो उनके टेररिस्ट कैंप थे उसको तोड़ दिया। तो इसका श्रेय किसी हद तक राजनाथ सिंह को मिलता है, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आर्म फोर्सेस का सुपरविजन उनके पास है। उनका मनोबल बढ़ाना, उनकी आपूर्ति को पूरा करना, ये सब उनके हाथ पे है। तो कुछ हद तक उनको इसका श्रेय जाता है। कमी उनकी केवल एक रही, जो मुझे लगता है पिछले 10-11 साल में जो अग्निवीर योजना को उन्होंने लागू होने दिया। अग्निवीर योजना लागू होने से जो सेना के अंदर एक कमजोरी आई, क्योंकि कहां 1 लाख आदमी अपॉइंट होता था, 50,000 आदमी अपॉइंट हो रहा है, कहां 17 साल के लिए अपॉइंट होता था, 4 साल के लिए हो रहा है, एक डिटरमिन्ड सोल्जर अपॉइंट होता था,
अब एक 4 साल का एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो रहा है। तो वो एक वीकनेस रही जिसको जनरल नरवणे ने भी जिसका विरोध किया, किताब लिखी, लेकिन वो छपने नहीं दी गई। लेकिन राजनाथ सिंह की एक कमजोरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी हद तक उनका कार्यकाल ठीक रहा, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया कि उनका कार्यकाल ठीक रहा। तीसरे मंत्री जिनका मुझे लगता है कार्यकाल कंपैरेटिवली ठीक रहा, वो ये देखा कोविड पीरियड में भी, खैर उस समय तो नरेंद्र सिंह तोमर थे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एग्रीकल्चर ने, हमारे किसानों ने सब विपत्तियों को झेलते हुए भी देश की विकास दर को बढ़ाए रखा और कृषि क्षेत्र में ठीक ठाक काम हुआ। अब चाहे उसके लिए नरेंद्र सिंह तोमर को श्रेय मिले या शिवराज सिंह चौहान को श्रेय मिले जो आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। वो दूसरी बात है कि जब किसान आंदोलन हुआ तो किस प्रकार से 3 किसान बिल लाए गए और 13 महीने तक किसान लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उन पर अत्याचार हुआ। तो तोमर साहब का उस पर भी उत्तरदायित्व आता है, क्योंकि वो बेसिकली एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लेकिन इसके अलावा ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं, अर्बन डेवलपमेंट, डिफेंस और एग्रीकल्चर, जिसमें ठीक ठाक काम हुआ। अब आते हैं उन क्षेत्रों में जिनके काम बहुत रद्दी हुआ और जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो पहला क्षेत्र जिसमें मुझे लगता है वो गृह मंत्रालय में काम ठीक नहीं हुआ। अमित शाह साहब जिसके गृह मंत्री हैं और बड़े मजबूत मंत्री हैं, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, और मोदी जी के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। जिस प्रकार से पुलवामा के अंदर हुआ, पहलगांव के अंदर हुआ, देश भर में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चल रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिस प्रकार से जो चीजें देश को कमजोर करती हैं वो बलवती होती जा रही हैं, और जिस प्रकार से कानून को बिल्कुल निर्मोही होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए, और हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार से कानून लोगों में होना चाहिए, और आंतरिक सुरक्षा के मसले मुझे लगता है कि जैसे पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, उन सबसे लगता है कि जो आंतरिक सुरक्षा में जितनी ज्यादा मजबूती होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है गृह मंत्रालय से जो अपेक्षा थी देश की वो पूरी नहीं हुई। तो एक तो गृह मंत्रालय का काम मुझे ठीक नहीं लगा। दूसरा, देश की आर्थिक स्थिति जैसी होनी चाहिए थी और जिस प्रकार से हमारे लोन 50 लाख करोड़ से बढ़ के 220 लाख करोड़ हो गए, 4 गुने हो गए, जीडीपी नहीं बढ़ी, आर्थिक विषमताएं बढ़ गई, बड़े लोगों के ऋण माफ हुए, छोटे लोगों के ऋण माफ नहीं हुए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता हुआ चला गया। जिस प्रकार से हर जगह अनिर्णितता की स्थिति दिखाई पड़ी, तो मुझे लगा कि दूसरा विभाग जिसमें और मजबूती की आवश्यकता थी और जिसने बड़े कमजोरी से काम किया वो वित्त मंत्रालय था। और निर्मला सीतारमण जी से जो हमारी अपेक्षाएं थी कि वो देश के वित्त और सबसे महत्वपूर्ण विभाग वित्त है, गृह है, उसमें अच्छा काम नहीं हुआ। और तीसरा विभाग जो मुझे लगता है जिसके अंदर अच्छा काम नहीं हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा कमजोरी हमको दिखाई पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अपना काम किया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया, लेकिन जहां पे हमें लगा कि देश की सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी पकड़ी गई वो था विदेश मंत्रालय। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा देश राजनीति में अलग थलग पड़ गया। हमारे साथ रूस भी नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका भी ऐसा लगा कि जैसे हमसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है, चीन पाकिस्तान तो हमारे खिलाफ थे ही, और उसके अलावा जितने भी तुर्की जैसे देश, मलेशिया जैसे देश, इंडोनेशिया जैसे देश, मुस्लिम राष्ट्र जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे थे और पाकिस्तान के विरोध में खड़े रहे थे, उन लोगों ने भी तटस्थ भाव अपना लिया। पाकिस्तान के साथ तो देश खड़े हुए, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। और मुझे लगता है जिन जयशंकर साहब से हमारी बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि क्योंकि वो आईएफएस हैं, उनके पिताजी भी बड़े देश के टॉप ब्यूरोक्रेट थे, जिस प्रकार का दिशा निर्देश वो देंगे और जिस प्रकार से अमेरिका, रूस और चीन के बीच में संतुलन कायम करेंगे, वो मेरे ख्याल से उसमें असमर्थ रहे। तो मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय का काम भी बहुत। और अंत में अगर बात करें, ये 3 अच्छे काम करने वाले विभाग और 3 खराब काम करने वाले विभागों की हमने बात कर लें। ओवरऑल अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इवेंट मैनेजमेंट में मोदी जी बहुत अच्छे रहे, उनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं,
उत्साहवर्धक होते हैं, जनता उससे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल वर्क और देश को मजबूत करने के लिए चीजों की आवश्यकता थी कि देश के अंदर जो विक्रम मिस्त्री साहब ने बताया कि देश के अंदर मजबूती, हमारे देश के अंदर एकता की थी, 142 करोड़ लोगों को एक साथ खड़े होने की थी, उसको जिस प्रकार से पिछले 11 साल में अंगभंग किया गया है और तोड़ा गया है और देश की व्यवस्था को कमजोर किया गया है और देश को अंदर से कमजोर किया गया है, और एक स्टेट पॉलिसी ना होने की वजह से आज अमेरिका भी हमसे नाराज है, रूस भी तटस्थ है, चीन पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया है, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ हो गया है। तो ये जो वैश्विक परिस्थिति बनी है, इसमें मोदी जी से जो अपेक्षा थी, मेरी जो अपेक्षा थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई। जिनको लगता है अच्छा काम किया वो वेलकम, दे कैन इवेल्युएट ऑन देयर ओन, लेकिन मेरे इवेल्युएशन के हिसाब से 3 मंत्रियों ने अच्छा काम किया, 3 मंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया, और प्रधानमंत्री महोदय से जो हमारी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। इसलिए ये मेरा इवेल्युएशन है। बाकी आप लोगों के इवेल्युएशन के लिए आप स्वतंत्र हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।